आंदोलन के चौथे दिन आज बुरारी में यहाँ निरंकारी मैदान में किसानों का जमावड़ा है और मांग वही है कि जो मोदी सरकार ने कृषि कानून जो मोदी सरकार ने पारित किया है उसको वापस ले, न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी किसानों को मिले। हमारे साथ यूनियन के प्रधान हैं अब सबसे पहले, और भीम आर्मी की तरफ से भी यहाँ पे लोग पहुँचे हैं जिन्होंने ये समर्थन दिया इस पूरे किसान आंदोलन को। सबसे पहले आपसे सर, आपका नाम सर? मेरा नाम कनिष्क है। कनिष्क जी, जी, आप भीम आर्मी से? मैं भीम आर्मी से ही हूँ जी। किस तरह से समर्थन आप लोग दे रहे हैं? हमारा समर्थन तो हर तरीके से है भाई, सबसे मेरी बात अभी हुई है जी। अब जिस तरीके से ये मनुवादी सरकार जो है जितनी तानाशाही वो दिखा रही है, जो 4 दिन के अंदर अंदर किसान जो है सर्दी में ठुठर रहा है, उसमें ठंडी ठंडी बौछारें मारी जा रही हैं, वो किस आधार पे क्या वो सोच रहा है अमित शाह कि इस तरीके से करके आप जो है हमें कमज़ोर करना चाहते हैं। आप सोच रहे हैं कि हम कमज़ोर हो जाएंगे। अभी हमारा खून जो भाई साहब इतना ठंडा नहीं हुआ है कि आप जो है हमें इस तरीके की बौछारें मार के और डंडे दिखा के हमें वो करें। हमने तो हमारे किसान जो भाई हैं, मैं खुद जो है किसान का बेटा हूं, और जो किसान हमारे भाई हैं उनके भाई बच्चे हैं, वो जवान हैं, जो जवान बॉर्डर पे लड़ रहा है वो गोली वहाँ पे खाता है। अब इनको सरकार को इतनी शर्म नहीं है कि हम पर जो है इस तरीके की तानाशाही दिखाता है, और उसके बाद हमें ये कहता है कि अब मैं तब बात करूँगा जब आप बुराड़ी ग्राउंड पहुँच जाएंगे। अमित शाह क्या है? सर, आपसे जानना चाहते हैं आप कहाँ से हैं, कौन सा ग्रुप है और किस तरह से आप लोग यहाँ बुराड़ी तक पहुँचे, अब आगे का क्या? हमारा कोई ग्रुप नहीं है, हम तो किसान हैं। हाँ। हमारी तक किसान यूनियन अमृतसर है जी। मैं उसके अध्यक्ष हूँ, और किसान मोर्चा शंभू 2-3 सितंबर से लगातार दिन रात में लगा हुआ बॉर्डर पे। 26 तारीख को किसानों ने दिल्ली चलो का प्रोग्राम बनाया था, और नरेंद्र मोदी ने और खट्टर साहब ने इसका कत्ल कर दिया लोकतंत्र का। मैंने देखा लोकतंत्र का कत्ल हुआ जब हम सोनीपत के बॉर्डर में पहुँचे। जेसीपी में लोकतंत्र के कत्ल कर खाई डाल दी, लोकतंत्र का कत्ल कर ब्लॉक डाल दिए, लोकतंत्र का कत्ल कर उन्होंने कंटेनर डाल दिए और पत्थर डाल दिए। पर हमने लोकतंत्र को बहाल करने के लिए हम फिर एक आवाज़ उठाई, यहाँ से हमें नारा लगाया, बोले सो निहाल, पंत की जीत। अब यहाँ तक तो पहुँच गए, बुराड़ी तक। अब आगे क्या? क्यों आप लोगों को प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कृषि मंत्री की बात पे भरोसा क्यों नहीं होता? खट्टर साहब की बात पे भरोसा क्यों नहीं होता? वो कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य तो है ही, तो आखिर किसान क्यों नहीं भरोसा कर पा रहा? इन्होंने ना कल किसानों की नहीं बात, इन पर ना तो मुसलमानों को भरोसा है, ना इन पर ईसाइयों को भरोसा है, ना सिखों को भरोसा है, ना भीम आर्मी को भरोसा है। 85% लोग हैं उनको इन पर भरोसा नहीं है। इन्होंने भरोसा ऐसे उठा लिया, वो जो किसान के 3 बिल कानून में बदले काले हैं, हमने तो मांगा ही नहीं है। हमने तो मांगा डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन लागू करो। जो हम मांग रहे हैं वो लागू नहीं कर रहे, जो हम नहीं मांग रहे वो लागू कर रहे हैं। वो हम उनकी बात नहीं मानेंगे। जो उन्होंने सद्दा दिया है, इनविटेशन दिया है, उसमें एजेंडा है कोई? उसमें एजेंडा होना चाहिए, मोदी के सिग्नेचर होने चाहिए। हम ये काला कानून रद्द करने के बारे में बात करना चाहते हैं, हमको समझाओ, क्योंकि हम ना आप बातचीत के लिए नहीं जाएंगे? कैसे जाएं, कैसे नहीं जाए? नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। क्यों जाएंगे? मंत्री ने कल भी कहा है, कृषि वो पहले बोले जाने की जरूरत है, वो कहते हम रद्द कर दिया। क्या हम क्या जाना, क्या फायदा उसके? वो जाबर आदमी है। चाहते हो कि एजेंडा पहले क्लियर हो, बातचीत के? एजेंडा क्या है? किस में बात? पहले बुलाया किसानों को, दूसरी बार बुलाया, उसने एक बैग दे दिए जिसमें RSS का लिटरेचर था। हम कैसे किसान जथेबंदी को पहले चाहिए तो उसको साड़ देना चाहिए था। उन्होंने रोटी खिला दी। मैं किसान जथे में रोटी नहीं खाना, ये मलक बागों की रोटी है, इसमें खून रविदास महाराज जी के जो इन्होंने गुरुद्वारा ढाया है, मंदिर ढाया, उसका है, दरबार साहब का खून का, किसानों का खून है, मुसलमानों को खून है, ईसाइयों का खून है, 85% लोगों का उसके बैग में खून है। अब एक आखिरी सवाल, चूंकि लंबा नहीं, आप लोग बुराड़ी तक तो आ गए हैं, यहाँ देश के गृह मंत्री भी कह रहे हैं कि आप बुराड़ी आइए, यहाँ रहिए, कई संगठन कह रहे हैं कि आप तो जेल में एक तरह से बंद कर दिया, तो अब यहाँ से आगे कैसे? अब कोई जेल नहीं है, अब किसान आ भी सकता है, जा भी सकता है। हम यहीं जाने थे, जंतर मंतर जाएंगे, हमको रोका है, हमने धरना ला दिया। एक किसान यहीं भी आएगा, वो भुखड़ता रखेगा, हम मोदी का पुतला 2 बजे यहीं साड़ेंगे, इसका साड़ेंगे कि आज ब्लैक डे जाएंगे, जंतर मंतर रामलीला की तरफ जाएंगे। आज गुरु नानक पाश का जन्मदिन है, आज 500 कौजमा हमको घर में जाने नहीं दिया। आज गुरु नानक ने तो सभी का भला किया। हम पाकिस्तान जाना था,
वहीं जाना है गुरुपर्व पर था, हमको रोक दिया है जिन्हों किसानों ने गुरुद्वारा घरों में उन्होंने सड़क पर मनाना पड़ा। इसलिए ये ब्लैक डे मोदी के लिए इतिहास में गुरु नानक के दिन पर किसानों को ऐसे लिखा हुआ है। जी 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 ऐसा है। अब यह आंदोलन राष्ट्रव्यापी आंदोलन रूप ले लिया है। ये अब बहुजनों का आंदोलन हो चुका है, इससे ये बंद नहीं होना है। जो ये अपने मकसद में लगे हुए हैं, ये कि मेरा कहना है कि ये राष्ट्र को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। राष्ट्र लुट जाएगा। आप लोग इस बिल को नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे, किसान बिल को इसको नहीं मानेगा। मेरी 1 मिनट की बात सुन लीजिए, क्योंकि ये राष्ट्र को बर्बाद करने पे तुले हैं। और ऐसा लग रहा है क्योंकि जितने भी आंदोलन उठे हैं उनको सबको दबा के कुचल दिया गया। मेरा ये कहना है बहुजनों की ये आवाज़ है, राष्ट्र लुट जाएगा आसार नज़र आता है। अब हुकूमत में बैठे 3 तिकड़म गद्दार नज़र आते हैं। इनको राष्ट्र के लिए लुटा दी बहुजनों ने जान अपनी, किसानों ने। इनको सबसे ज़्यादा यही गद्दार नज़र आते हैं। इनको और कोई नहीं मिला। इनको सामंतवादी मनोवादी संघ ठीक। तो साफ तौर से यहाँ बुराड़ी में निरंकारी मैदान में आप देख सकते हैं किसानों के अलग अलग संगठन हैं। हालांकि लगातार ये कहा गया है कि इसको राजनीतिक रंग नहीं दिया जाए, लेकिन यहाँ पे राजनीति के रंग भी आपको बिखरे हुए नजर आएंगे। पॉलिटिकल फ्लेवर भी अब दिखने लगा है। कई तरह के संगठन और पॉलिटिकल पार्टियां हालांकि सीधे तौर पे अपने बैनर के नीचे यहाँ पे नहीं इकट्ठा हुई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं समर्थन दे रही है इस पूरे आंदोलन को। लेकिन बहरहाल यहाँ पे ज़्यादातर किसान संगठन के नेता और जो लोग किसान यहाँ मौजूद हैं उनका ये कहना है कि उन्हें इस बात का भरोसा नहीं है जो गृह मंत्री या कृषि मंत्री दे रहे हैं, बातचीत के लिए बुला रहे हैं। लेकिन इनका कहना है कि पहले एजेंडा क्लियर होना चाहिए कि आखिर बातचीत किस पे होगी, क्योंकि किसान इन तीनों कृषि कानून को वापस लेने से कम पर मानने को तैयार नहीं है। अजय झा, गो न्यूज़, दिल्ली।